Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is uses of ethene. यूजेस ऑफ इथीन। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ कि जो आप इथीन जो है जो कि एल्कीन फैमिली के अंदर आ रही है। आपको पता है कि एल्कीन्स में हम इथीन जो कि सिंपलेस्ट जो मेंबर है एल्कीन फैमिली का वो क्या है, इथीन है। इसी की यूजेस जो है बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो यूजेस हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं और भी बहुत ज़्यादा इसकी यूजेस हैं। तो यही यूजेस मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो मैं स्टूडेंट्स स्टार्ट लेती हूँ, वन बाय वन में इसकी जो है वो यूजेस आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट यूज नजर आ रही है कि हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीइथीन। तो स्टूडेंट्स हम इथीन को यूज करते हैं फॉर द प्रेपरेशन या फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीइथीन। पॉलीइथीन क्या होते हैं, ये आपके पास स्टूडेंट्स प्लास्टिक होता है। पॉलीइथीन किसे कहते हैं, प्लास्टिक मटेरियल को। तो ये जो आपके पॉलीथीन बैग्स होते हैं ये भी किससे बने होते हैं, ये हम इनको पॉलीथीन बैग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि पॉलीइथीन से मतलब इथीन से बनते हैं। तो जब इथीन जो यूनिट है आपकी, बहुत सारी यूनिट्स जब इथीन की यूनिट्स कंबाइन होती हैं तो इससे जो लार्जर यूनिट बनती है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि उसका जो पॉलीमर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीइथीन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से पॉली कहते हैं, पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी। तो पॉलीइथीन क्यों बना, जब बहुत सारी इथीन की यूनिट्स कंबाइन होती हैं स्टूडेंट्स, यानी कि मोनोमर यूनिट्स इथीन की, एक यूनिट क्या कहलाएगी, मोनोमर। तो बहुत सारी जब यूनिट्स कंबाइन होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर। ठीक है, तो इसी वजह से जो इथीन का पॉलीमर होगा उसको आप क्या बोलेंगे, पॉलीइथीन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये होप्स के पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया है। तो हम इसको यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीइथीन, और यही पॉलीइथीन क्या होता है, प्लास्टिक मटेरियल होता है। और इस प्लास्टिक मटेरियल को हम यूज करते हैं, दिस प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। ये जो बच्चों के खिलौने होते हैं उनको बनाने में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो केबल्स होती हैं, ठीक है, उनको बनाने में यूज होती है। इसके अलावा जो बैग्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स, उनके लिए जो शॉपिंग बैग्स होते हैं आपके, वो भी इसी से बनते हैं, वो भी प्लास्टिक के होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल होता है सारा। तो जितना भी प्लास्टिक मटेरियल होता है स्टूडेंट्स वो आपका इथीन से बनता है। ठीक है, बैग्स हो गए, इसके अलावा बॉक्सेस हो गए एक्सेट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारी इसकी जो है इसको आप बहुत सारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने भी डिस्कस किया कि टॉयज बनते हैं बच्चों के, खिलौने वगैरह, केबल्स बनती हैं, बैग्स बनते हैं, बॉक्सेस बनते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी यूजेस हैं। तो मैं नेक्स्ट सेकंड यूज की तरफ आती हूँ कि इसको हम कहाँ पर इसके अलावा यूज करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को जो है स्टूडेंट्स आर्टिफिशियली उनको पहले इसे पकाने के लिए, ठीक है, जल्दी पकाने के लिए क्या होता है, एक तो होता है ना नेचुरली, जो स्टूडेंट्स आपको पता होगा नेचुरली फ्रूट्स जो है वो आपके पक जाते हैं, मतलब जिनके ऊपर हम कोई भी एजेंट जो है वो स्प्रे नहीं करते, कि कोई भी चीज़ नहीं स्प्रे करते कि वो बगैर स्प्रे किए ही चीज़ जो है वो पक जाती है। लेकिन एक होता है आर्टिफिशियल राइपनिंग, मतलब हमने उसको जो है वो पहले से जल्दी, मतलब उसको अगर हमने फ्रूट को जल्दी पकाना होता है तो हम क्या करते हैं कि फ्रूट को जल्दी पकाने के लिए हम उसको क्या करते हैं कि हम उसके लिए इथीन स्प्रे यूज़ करते हैं। इथीन स्प्रे जब हम उन फ्रूट्स के ऊपर अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी जो है फ्रूट हमारा जो है वो जल्दी पक जाता है और वो जल्दी खाने के काबिल हो जाता है। ठीक है, सो इसी वजह से हम यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि इट इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब अगर फ्रूट्स को आपने पकाना है, जल्दी पकाना है, तो हम इसको फिर यूज़ करते हैं, किसको, इथीन को यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी मेन इंपॉर्टेंस है, मतलब इसकी यूज़ है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसको थर्ड इसकी यूज़ क्या है कि इट इज़ यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ आप इसको करते हैं। एनेस्थेटिक क्या है, एनेस्थीसिया आपने वर्ड सुना होगा, मतलब बेहोश करने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है एज ए जनरल एनेस्थेटिक, इसी वजह से कहते हैं। एनेस्थीसिया क्या होता है कि आप उसको बेहोश करने की जो है ना अद्वियात के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इथीन को। ठीक है, इसके अलावा जो है इट इज़ यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैनी केमिकल्स इन इंडस्ट्री। एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं इंडस्ट्री में, उसमें बहुत सारे केमिकल्स आप जैसे सिंथेसाइज करते हैं, आप उनको प्रिपेयर करते हैं, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इसको आप यूज़ करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स इसको ग्लाइकोल जो है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लाइकोल क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में OH ग्रुप जो है दोनों
के साथ अटैच होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोल कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने जब रिएक्शंस पढ़े थे इथीन के, तो उसमें आपने देखा था कि हम इथीन को इस्तेमाल करते हैं ग्लाइकोल, इथीन के थ्रू जो है हम ग्लाइकोल को सिंथेसाइज करते हैं। तो आपने देखा कि इथीन को हम एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करके हम ग्लाइकोल बनाते हैं, इसके अलावा इथाइल हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है, इथाइल हैलाइड बनाते हैं, इसके अलावा इथाइल अल्कोहल वगैरह जो है ये सब हम बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं कि हम स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि इथीन को इस्तेमाल करके हम ये सारे जो आपके जो केमिकल्स हैं जो कि हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं इनको हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सेट्रा मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं वो नंबर ऑफ केमिकल्स जो हैं वो हम सिंथेसाइज करते हैं इथीन को इस्तेमाल करके, ठीक है, इथीन को यूज़ करके। इसके अलावा नेक्स्ट 5th पॉइंट जो है वो इसकी कहाँ पर यूज़ है कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस। तो स्टूडेंट्स मस्टर्ड गैस जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है इथीन से। अब मस्टर्ड गैस क्या है, मस्टर्ड गैस इज एक्चुअली नॉट अ गैस। स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है, हम जब इसको बोलते हैं कि ये मस्टर्ड गैस है तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये वाकई ही गैशियस फॉर्म में है तो इसी वजह से हम इसको मस्टर्ड गैस कह रहे हैं। एक्चुअली ये मस्टर्ड गैस नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ हाई बॉइलिंग लिक्विड। ये क्या होता है, ये एक हाई बॉइलिंग लिक्विड होता है एंड हैज अ मस्टर्ड लाइक ओडोर। अब इसको मस्टर्ड गैस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मस्टर्ड की तरह की इसकी स्मेल होती है, मस्टर्ड कहते हैं सरसों को, ठीक है, तो उस तरह की स्मेल होती है, मस्टर्ड लाइक ओडोर होती है, इसी वजह से हम इसको मस्टर्ड गैस कह रहे हैं। और गैस तो गैस की वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मस्टर्ड गैस जो है ये बेसिकली गैस है, गैस नहीं है, ये हाई बॉइलिंग लिक्विड है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स इसका क्या रोल था, इसको कैसे क्यों यूज किया गया, तो इट वाज यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 1 जो पहली जंग अजीम थी, ठीक है, उसमें इसको इस्तेमाल किया गया था। और इसका क्या रोल था, मतलब वहां पर क्यों इस्तेमाल किया गया, बिकॉज इट इज अ पावरफुल वेसिकेंट। क्या है, एक पावरफुल वेसिकेंट है। वेसिकेंट किसे कहते हैं, दैट इज इट कॉजेज ब्लिस्टर्स, मतलब इससे क्या बनते थे, छाले बन जाते हैं। जब इसको स्प्रे किया जाता है तो क्या होता है कि ये इससे जो है वो इस गैस को, ठीक है, मस्टर्ड गैस को, तो इससे क्या बन जाते थे, छाले जो है जिस्म पे बन जाते हैं। तो इससे क्या होता था कि इसको डिफेंस के तौर पर अपने आप का दिफा करने के लिए जो है, दिफा करने के लिए जो है वो इसको अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप का दिफा करने के लिए जो है इसको यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 में, ताकि जो है अपने आप को बचाया जा सके दूसरों से। तो जिस पर स्प्रे किया तो उनके ऊपर उनकी जो स्किन है उसके ऊपर क्या बन गया, ब्लिस्टर्स, मतलब छाले वगैरह बन जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आप कह रहे हैं कि डेंजरस है और आप कह लें कि पावरफुल वेसिकेंट है, ठीक है। तो वेसिकेंट इसी को कहते हैं कि जो कि कॉज करते हैं ब्लिस्टर्स वगैरह, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से जो है इसकी 5 यूजेस इथीन की डिस्कस की। अब मैं इसी पॉइंट पे मैं आप लोगों से जो है आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ कि मस्टर्ड गैस क्या है, उसका फॉर्मूला और इसकी फॉर्मेशन वगैरह को भी मैं इसी पॉइंट में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये अब आप देख रहे हैं कि ये एक रिएक्शन आपको नजर आ रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है। इथीन के 2 मॉलिक्यूल्स आपने ले लिए, ठीक है, इसलिए प्लस डाल के मैंने सेकेंड मॉलिक्यूल को भी सेपरेट इस तरह से ओपन करके दिखा दिया है। तो ये इथीन के 2 मोल्स आपने लिए, इसमें आपने साथ में इसको रिएक्ट करवाया H2Cl2 के साथ, ठीक है। अब आप इसको H2Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि एक सल्फर जो है वो इसमें से सल्फर जो है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अब बाकी जो है एक सल्फर यहाँ पर बच गया है, वो क्या करेगा, ये सल्फर एक जो सेकंड है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख दिया और बाकी CH2 एक यूनिट, 2 है ना यहाँ पर, 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो एक यूनिट को आपने CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा क्योंकि एक जो है वो बॉन्ड वो क्लोरीन के एटम के साथ भी बना रहा है। तो इसी वजह से क्या होगा, CH2 जो है वो आपने इस तरह से लिख के और साथ में एक Cl लगा दिया। इसी तरह दूसरा CH2 के साथ भी दूसरा वाला Cl आपने अटैच कर दिया। तो आप इस तरह से ये आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मस्टर्ड गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मस्टर्ड गैस। और इसका नाम क्या है ये भी मैं अभी डिस्कस करती हूँ, लेकिन आपको होप्स हो के क्लियर हो गया कि 2 सल्फर थे जिसमें से एक सल्फर जो आपने सेपरेट कर दिया और जो दूसरी सल्फर यूनिट थी उसको आपने इस्तेमाल कर लिया, कहाँ पर, इसके साथ अटैच कर दिया। इस साइड पे इस तरह से बॉन्ड बना CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 और एक Cl जो है वो इसके साथ अटैच हो गया और इसी तरह दूसरा जो है वो Cl इसके साथ जाके अटैच हो गया। तो इस तरह से आपके पास जो यूनिट बनी इसको हम बोल रहे हैं मस्टर्ड गैस कहते हैं, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बीटा प्राइम डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड। वो कैसे स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि ये आपका ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन ये अटैच्ड है इसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा,
ये कौन सा कार्बन है आपके पास, अल्फा कार्बन है, और दूसरा कौन सा कार्बन है आपके पास, बीटा। तो बीटा प्राइम डाइक्लोरो, आप इसको यहाँ पर बीटा बीटा प्राइम भी लिखा हुआ है, आप इसको 2,2 प्राइम डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड भी कह सकते हैं। वो कैसे स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स जैसे कि आपके पास सल्फर है ना, तो इसके साथ ये जो कार्बन लगा ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो अल्फा और ये वाला कौन सा कार्बन होगा आपका, बीटा होगा। इसी तरह इसको इससे डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा प्राइम कह देंगे, और इसको क्या कह देंगे, बीटा प्राइम कह देंगे। तो होप्स हो कि ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया है। तो बीटा बीटा प्राइम क्यों कहा, क्योंकि बीटा पोजिशन पे डी क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा बीटा प्राइम पे भी डी क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो अब ये 2 क्लोरो लगे हैं, तो इसी वजह से बोला डाइक्लोरो। तो बीटा बीटा प्राइम डाइक्लोरो, तो इस तरह से बन गया। अब इथाइल क्यों कहा, क्योंकि अब आपने देखा कि 2 कार्बन जो हैं वो इसके अंदर यूनिट्स मौजूद हैं इथाइल, तो 2 कार्बन वाले, तो इसको इसी वजह से हम बोल रहे हैं डाइक्लोरो इथाइल, ठीक है। और सल्फाइड क्यों कहा, क्योंकि ये सल्फर जो है साथ में इसके मौजूद है, तो इसका नाम क्या बना, बीटा बीटा प्राइम डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड। और कुछ टेक्स्ट बुक में जो है इसको इस तरह से नाम दिया गया है कि 2,2 प्राइम डाइक्लोरो 2,2 प्राइम डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों तरह से आप इसको नाम दे सकते हैं। कुछ मैंने आपको बताया कि बुक्स में इसको बीटा बीटा प्राइम डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड कहा गया है, और कुछ बुक्स में जो है वो मेंशन है कि 2,2 प्राइम डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड। 2,2 कैसे, तो आप देखें कि इसको नंबर 1 मिलेगा और इसको 2 मिलेगा, और इधर से नंबर दें तो यहाँ पे से प्राइम इसको चेंज कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्राइम एंड 2 प्राइम, तो ये क्या हो गया 2,2 प्राइम डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, ठीक हो गया। तो अगर बीटा के रिस्पेक्ट से लेना है तो आप इसे लिखेंगे बीटा बीटा प्राइम डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, और अगर 2,2 के रिस्पेक्ट से लिखना है तो 2,2 प्राइम डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड जो है वो इसका नेम होगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों से मैंने डिस्कस की है मस्टर्ड गैस के आपसे फॉर्मेशन को भी डिस्कस किया, और किस तरह से ये इसका क्या नेम है, इसको मस्टर्ड गैस के अलावा इसको कैसे, इसका सेकेंड नेम क्या है, वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। तो ये स्टूडेंट्स इस गैस को हमने इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 में। ये पावरफुल वेसिकेंट था, अपने डिफेंस के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपसे जितनी भी ये यूजेस स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं, होप्स हो कि ये सब के सब आपको क्लियर हो गई हैं, और आज के लेक्चर से रिलेटेड अब आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रही। अगर स्टूडेंट्स आपको स्टिल कोई भी किसी भी पॉइंट पे अभी भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।